कलयुग 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 कलयुग, क्योंकि कलयुग केवल नाम उधारा और किसी भी हिमालय पर जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस साल रहेगी, स्थिर रहेगी या नहीं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2025 में आप ये कहना चाहती हैं कि टूट भी सकती है। राहुल गांधी का भविष्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी या रथ कहीं पर रुकेगा? नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। राष्ट्रवाद के चैप्टर में अभी तक आपने पॉलिटिक्स को देखा, आपने स्पोर्ट्स को भी देखा, बिजनेस भी देखा, गीत संगीत की दुनिया से भी आप दो चार हुए। लेकिन जानते हैं, आज राष्ट्रवाद का एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है, एक ऐसा चैप्टर जिसमें मैं निपट अज्ञानी हूं। मैं रिपीट करूंगा, एक ऐसा चैप्टर जिसमें मैं अपने आप को निपट अज्ञानी मानता हूं, शून्य मानता हूं, सिफर मानता हूं, जीरो मानता हूं, और ये एक्सेप्ट करने में, ये स्वीकार करने में मुझे किसी भी तरह की शर्म नहीं है। लेकिन मेरे अपने व्यूअर्स ने कहा, मेरे अपने चाहने वालों ने कहा, मेरे अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स ने कहा कि क्यों ना एक ऐसी शख्सियत को मैं बुलाऊं इस मंच पर जिसमें विश्वसनीयता हो, जो ज्योतिष शास्त्र का महारथी हो लेकिन पाखंड ना हो, जिसमें झूठ ना हो, जिसमें नैतिकता हो, जिसमें अपनापा हो, जिसमें रिश्ते हो, और जिसमें वाकई ऐसी ताकत हो कि लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बल्कि अरबों को अपना बना ले। नाम लूं? नाम है वाई राखी। शायद आगे पीछे बहुत आज लगाने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच वाई राखी जी। ये मुस्कान ही अपने आप में बताने के लिए काफी। और एक बात और बताऊंगा, बाकी सब चीजें तो हैं, लेकिन मुझे वाई राखी जी की जो बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जो जिंदगी से आप भर देती है ना अपनी बात कहते कहते, ओए होए मुझे वो इतना स्वीट लगता है और ऐसा लगता है ना कि दिल से निकला और दिल तक पहुंचा। कि आप क्यों ना शुरुआत में इस ओए होए से ही करूं। और इसमें भी कोई ज्योतिषी गणना है क्या? नहीं, कोई ज्योतिष गणना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत इंट्रोडक्शन के लिए। आपकी आवाज़ के लिए कहूँगी, ओए होए क्या आवाज़ है आपकी। मुझे ऐसा लगा कि या तो आपकी आवाज़ है, या अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, या फिर मेरी आवाज़ है। तीन आवाज़ें देश में जो ज़बरदस्त हैं। थैंक यू सो मच। अब माँ पर आते हैं। ये विक्रम संवत का छोटा सा रूप मैंने आपको दिया। माँ इस बार हाथी पर बैठकर आ रही है। माँ की अलग अलग सवारी होती है। जब माँ हाथी पर बैठकर आती है तो मद मस्त होकर झूला झूलती हुई आती है, तो धन लेकर आती है। अच्छा। ठीक है। और युद्ध का भी कारक होती है, तो देश और विदेश में युद्ध की स्थितियां बढ़ सकती हैं। मैं आपको बता दूं, शनि अपना राशि परिवर्तन विक्रम संवत से एक दिन पहले कर रहा है, दैट इज 29th ऑफ मार्च 2025। तो उसका राशि परिवर्तन इससे पहले कब हुआ था? इससे पहले 2016 में हुआ था, तो नोटबंदी हो गई थी। उसके बाद 2020 में हुआ था, तो कोविड आ गया था। और अब होने जा रहा है, तो बीमारी, हारी, कलेश, युद्ध की स्थितियां तो रहेंगी। अच्छा, तो युद्ध की स्थिति जैसा आपने बताया, तो ये आपने देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही लेवल पर आपने ये बातें बताई हैं। आपने बताया कि कुछ दिन तक ऊपर की दुनिया यानी परलोक की दुनिया भी कनेक्टेड रह जाती है। जो लोग इस धरती से चले जाते हैं, हमारे जीवन से चले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि भाई परलोक चले गए, स्वर्ग सिधार गए, या फिर परलोक की दुनिया में जा चुके हैं। परलोक की दुनिया कैसी होती है? वो कनेक्शन धरती के साथ कैसा होता है, हमारे साथ कैसा होता है? आपको क्या लगता है कि किसी इंसान के प्राण निकले और वो ऊपर चला गया? ऐसा नहीं होता। प्लीज़ आप एक गरुण पाठ के ऊपर एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट कीजिए और लोगों को इस चीज़ की नॉलेज दीजिए। लोग तो गरुण का पाठ भी नहीं करते इस डर से कि उनको ये लगता है कि गरुण पाठ तब करते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं है, उसे पढ़ सकते हैं। अगर दुनिया गरुण पाठ के बारे में पढ़ लेना, तो देश में से आधा क्राइम खत्म हो जाए। आप जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ के जाता है तो हम उसकी 13वीं मनाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि अब तो हम 13वीं मनाते ही नहीं है। हम सब कुछ एक ही 2 दिन में कर देते हैं। तो 13 दिन तक तो यहीं पर घूमता रहता है, और 13 मिनट तक, 13 घंटे तक तो वो अपने खुद के शरीर में वापस घुसने की कोशिश करता है, और आत्मा कोशिश करती है कि मैं घुसूं। तो हमारे यहाँ कितना होता है, नाक में रुई डाल दो, ठीक है, छेद बंद कर दो, पैर बांध दो, और जो है दीपक जला दो। कई लोगों के यहाँ पर हुआ है कि लाश खड़ी हो गई, इंसान दोबारा जिंदा हो गया, मरकर वापस लौट आया, शमशान घाट से वापस लौट आया। नॉर्मली हर आत्मा अपने शरीर को वापस नहीं घुस पाती, पर कई बड़ी शक्तिशाली होती है। कुछ एनर्जीज उस टाइम पे उन्हें ऐसे मिल जाती है कि चंद्रमा उचका है,
ठीक है, अपनी ही राशि में है, कर्क राशि में है, शुक्र उच्च का है, तो कुछ ऐसी स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वो अपने ही प्राण दोबारा से उसमें अपने शरीर में आके जीवित हो जाते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमें मिलेंगे। इंसान मरने के बाद पूरा 1 वर्ष लेता है उस जगह पर वापस पहुंचने में, इसीलिए हमारे यहाँ 1 साल के अंदर पूर्ण कार्य किया जाता है जब हमारे यहाँ बरसी बनाई जाती है। ये भारत और सनातनियों का दुर्भाग्य है। सिर्फ मेट्रो शहरों में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में आज भी 1 साल के पूरे विजुअल्स किए जाते हैं, और साउथ में तो जैसे किए जाते हुए मैं आपको बता ही नहीं सकती। हर महीने श्राद्ध होता है। जिस दिन जिस तिथि पर वो गए हिंदी पंचांग के हिसाब से, पंडित बकायदा आएगा, उनका पिंड बनेगा, उनका भोजन बनेगा, कौवे को खिलाया जाएगा, कुत्ते को खिलाया जाएगा, गाय को खिलाया जाएगा और चींटियों को खिलाया जाएगा। बकायदा साउथ में इतने तरीके से होता है। तो कोई भी इंसान जब इस दुनिया को छोड़ के जाता है वो एकदम से वहां नहीं पहुंचता, उसे पूरे के पूरे 12 महीने वापस भगवान के पास पहुंचने में लगते हैं, चाहे वो स्वर्ग हो या नर्क हो। तो इसलिए उसकी एनर्जीज तो कुछ टाइम तक धरती पर हैं, फिर ऊपर से सामान भी रख लिया, रास्ता भी उसका भी आधा चल रहा है। तो इसीलिए ये मत सोचिए एक बच्चा भी माँ के गर्भ में आकर क्या अगले दिन बाहर आ जाता है। वो भी पनपने में, पैदा होने में 9 महीने और कभी कभी 10 महीने लेता है। एग्जैक्टली ऐसे मृत्यु के बाद भी इंसान को भगवान के पास पहुंचने में इट विल टेक टाइम। मीन राशि, आखिरी राशि मीन राशि। षष्ठ ग्रही यानी कि इतने सारे 6-6, 5-5 ग्रहों का योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। शनि की सारस्वती का दूसरा चरण है, घबराइए मत। सिर्फ आपको एक ही बात कहूंगी कि इस वक्त कोई डिसीजन नहीं लेना, कोई नया काम नहीं करना, किसी रिलेशन में नहीं पड़ना, गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे चलाना है, सोच समझकर विवेक से काम लेना है, सुबह जल्दी उठना है और माँ के सानिध्य में रहना है। जो शनि जिस पर भी आ जाए उसके ऊपर अगर उसकी माँ का हाथ हो जाए, ओए होए। शनि ने अपने पिता सूर्य से झगड़ा किया था माँ की वजह से। अगर माँ आपके साथ है ना तो ओए होए, बाल भी आपका कोई नहीं बांका कर सकता। ऑल द वेरी बेस्ट। टीवी, डिजिटल और कैमरे का जो मेरा करियर है, 22 साल के करियर में मैंने कई रैपिड फायर राउंड अपने इंटरव्यू में किए हैं, लेकिन आज पहली बार है जब ज्योतिष शास्त्र का रैपिड फायर राउंड मैं आपके साथ में करने जा रहा हूँ, और यहीं से मेरे शो का अंत होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये राउंड बहुत ही काम का होगा, बहुत कारगर होगा और बहुत कर्मा में बिलीव करने वाला होगा। जल्दी जल्दी सवाल होंगे और आप जल्दी जल्दी ही कोशिश कीजिएगा जवाब देने के लिए। कहीं पर अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो आप पूरी तरह से आज़ाद हैं। मारण मोहन उच्चाटन होता है क्या? यस, बहुत ज़बरदस्त होता है, और जब ये होता है तो कई बार करने वाला भी मर जाता है। वशीकरण से भी किसी का सर्वनाश होता है क्या? वशीकरण से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। वो आपके लिए ऐसा हो जाएगा जैसे कुत्ता होता है घर का। मृत्यु से कोई वापस आता है क्या? मृत्यु से कोई वापस नहीं आता, पर मृत्यु तक जा ही नहीं पाता, आपके पास रह जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में कौन सा ऐसा युग है जिसको फॉलो हम करें कर्मा में बिलीव करने के लिए? कलयुग, 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 कलयुग। क्योंकि कलयुग केवल नाम उद्धारा, उद्धार हो सकता है कलयुग में, भगवान के दर्शन हो सकते हैं कलयुग में, और किसी भी हिमालय पर जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं, राधे राधे बोलने से कृष्ण चले आते हैं। इस बार नवरात्र यानी हिंदू नववर्ष की जब शुरुआत होगी तो उद्धार लेकर के ये हिंदू नववर्ष आएगा या संहार लेकर? संहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस साल रहेगी, स्थिर रहेगी या नहीं? एक बार बीच में जरूर टूटेगी, और टूटकर फिर गठबंधन हो जाए, जोड़ा जाड़ी हो जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए 51 दिन बड़े डेंजर हैं, उनकी सेहत के लिए भी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 2025 में आप ये कहना चाहती हैं कि टूट भी सकती है? जो गठबंधन है वो टूट सकता है, जोड़ तोड़ से फिर वापस बन सकता है, लेकिन उनके लिए बहुत चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेंगे कि उनके अपने ही, अपनी पार्टी के लोग उनका विरोध करेंगे। राहुल गांधी का भविष्य क्या है? बहुत अच्छा, पहले से सुधार। बिहार में क्या होने वाला है? राज्य सरकार बदलने वाली है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? सरकार बदले ना बदले पर नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। यानी सरकार का चेहरा बदल जाएगा? सरकार मेरे ख्याल से वही रह सकती है, पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़ेगी या रथ कहीं पर रुकेगा? रथ रुकेगा, रुकावटें आएंगी, परेशानी आएगी, लेकिन जब भी मैंने जनता पार्टी की बात की है तो मैंने देखा है कि ज्योतिष भी उनके आगे फेल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या है? अच्छा है, चैलेंजिंग है, बहुत परेशानियां हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि वो अगले प्रधानमंत्री होंगे। ऐसा मुझे अभी की दशाओं को देख के थोड़ा मुश्किल लगता है, और यूपी के हालात आने वाले टाइम में थोड़े खतरनाक है। अमित शाह आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल नहीं। नितिन गडकरी प्रधानमंत्री बनेंगे? बन सकते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच क्या होगा? युद्ध होगा। भारत चीन के बीच क्या होने वाला है? युद्ध होगा। रूस यूक्रेन के बीच क्या होने वाला है? युद्ध होगा।
गजा में इजराइल और हमास के बीच जो चल रहा है, क्या होने वाला है? युद्ध होगा और भी खतरनाक स्थितियां बन जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को बचाएंगे या बिगाड़ेंगे? उनको बचाने या बिगाड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण अभी जो पड़े हैं ये 15 दिन में, इसका सबसे नेगेटिव इफेक्ट कनाडा, यूएसए, वहां की इकोनॉमी में और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। बहुत से स्टूडेंट वापस आते दिखेंगे, बहुत से भारतीय वापस आएंगे अपनी मर्जी से। नवरात्र के 9 दिन के 9 भोग क्या होने चाहिए? देखिए, माँ को जो भी भोग लगाएं वो भोग लगाकर कन्याओं में बांटे। आपको सबसे पहले माँ को नारियल का भोग लगाना चाहिए, उसके बाद केले का भोग लगाना चाहिए, अनार का भोग लगाना चाहिए। वो कहते हैं ना, मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरे मैया के 9 दिन बहार के। जो भी भोग लगाएं, भाव का भोग लगाएं, चाहे मिश्री का भोग लगाएं। लहसुन प्याज ना खाएं, पति के लिए लहसुन प्याज या मीट मसाला ना बनाएं। लेकिन अगर पति को खाना है और वो बाहर खाकर आ रहे हैं और उसके बाद आप उनको वो गर्म करके दे रही हैं, तो भाई ऐसी भक्ति करने से अच्छा मंदिर के बाहर बैठे हुए गरीबों में जाकर आप थोड़ा सा प्रसाद बांट दीजिए। लड़ाई झगड़ा करके घर में पूजा ना करें। अमिताभ बच्चन का क्या होगा? अमित जी के लिए कोई बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है और कोई बहुत बड़ी फैमिली प्रॉब्लम में भी अमित जी फंस सकते हैं। सेहत अच्छी नहीं है। सलमान खान का भविष्य क्या है? पिक्चर फ्लॉप है। शाहरुख खान? शाहरुख खान इज गुड। आने वाले टाइम में उनकी सेहत को लेकर मुझे प्रॉब्लम है और चोट भी लग सकती है। ऋतिक रोशन? ऋतिक रोशन कम बैक करेंगे। क्रिकेटर रोहित शर्मा? रोहित शर्मा के लिए चीजें बेहतर रहेंगी। भारतवर्ष? भारत तो सुपर्ब है। हम कितनी भी परेशानियों में बढ़े, लेकिन ईस्ट और वेस्ट इंडिया ही है बेस्ट। वो कहते हैं ना, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अब वापस आता दिख रहा है हमारा कश्मीर, और बहुत सी चीज़ें भारत में अच्छी होंगी, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट भारत ही है बेस्ट। और अपने भारत से, अपने देश से, अपनी भूमि से प्यार करें, क्योंकि ये है तो हम हैं। 2 आखिरी सवाल। हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिहाज से हिंदू नववर्ष कैसा होगा? हिंदू नववर्ष हिंदू मुस्लिम के लिहाज से शुरू में ही दंगे और परेशानियां लेकर आएगा, मस्जिद और मंदिर को लेकर। बल्कि मैं 2 ही आखिरी सवाल पूछने वाला था। जो आखिरी सवाल है आप खुद ही अपनी ज़बान पर लेकर के आ गई। मैं यही पूछने वाला था कि मंदिर मस्जिद को लेकर के जितने डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, या फिर जहाँ जहाँ पर भी एएसआई की तरफ से खुदाई चल रही है, उन्हें लेकर के आपका ज्योतिष क्या कहता है? मुसीबतें, प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े, तूफान, 51 दिन में और भी परेशानियां धर्म को देखकर दिखती हैं। धर्म के संहार दिखते हैं, ना केवल भारत में। मैंने जितनी बातें आपके लिए बोली वो पूरे विश्व और पॉडकास्ट में है। अभी तो हम ही लड़ रहे थे, अभी तो आपको दूसरे देशों में भी लोग लड़ते हुए दिखाई देंगे, वो भी धर्म के लिए। अरे धर्म के लिए लड़े तो क्या लड़े, जीना वो जीना जो औरों के लिए जी। थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसा लगता है ना कि इस पॉडकास्ट के अंत में क्यों ना आज एक अलग तरीके का अंत किया जाए। हमेशा मैं अपनी तरफ से 4 बातें बोलता हूँ। बहुत बार ऐसा भी आप सोचते होंगे ना कि 4 एक्स्ट्रा डायलॉग बोल देता हूँ, लेकिन आज कर्मा के हिसाब से कुछ वाइंड अप करते हैं। और वाइंड अप आज मैं नहीं करूँगा, बल्कि मेरी गेस्ट करेंगी। कर्मा के लिहाज से अपने अंदाज में ओए होए ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। और आज मैं पूरी तरह अपना हक, अपना अधिकार और अपना मंच, कम से कम इस शो को वाइंड अप करने का मैं राखी जी को देता हूं। मेरा सर के साथ बहुत लंबे टाइम से पॉडकास्ट होने की बात चल रही थी, बट मैं हमेशा ना ही कर पा रही थी। ऐसा नहीं है कि जान के कर रही थी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो रहे थे। लेकिन आज हृदय पर रखकर माता रानी की कसम खाकर आपको कहूँगी, मैंने आज तक ज़िंदगी में जितने भी पॉडकास्ट किए, ये मेरा फेवरेट पॉडकास्ट था। इनसे मिलकर, इनके व्यक्तित्व से मिलकर, इनकी पत्नी से मिलकर, इनके परिवार से मिलकर जो ओए होए मुझे महसूस हुआ ना, वो मेरे पास शब्दों में नहीं है। तो आप इन्हें अगर मेरे परिवार का हिस्सा है तो फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। ही इज़ अ नाइस मैन और बहुत अच्छे इंसान हैं। जैसे ये दिखते हैं वैसे ये कैमरे के पीछे भी हैं और सामने भी हैं। और कर्मों की बात अब मैं कर लेती हूँ। तो 2025 में मैं आपको एक ही कहूँगी, विक्रम संवत 2082 में जब शनि राशि परिवर्तन कर रहा है और काल पुरुष की आखिरी राशि 12वें घर में, जो कि मृत्यु का घर होता है, जो कि व्यय का और नुकसान का घर होता है, तो बस इतना ही कहूँगी, जियो और जीने दो। गाड़ी अगर पार्किंग में बगल वाला लगा रहा है, लगाने दो। डरो, जब उसकी लाठी बोलती है ना तो उसमें आवाज़ नहीं होती। आज जिसका तुम बुरा कर रहे हो वो करोड़ों गुना होकर लौट के वापस आएगा। इसीलिए जिए और जीने दें। और ओए होए हमारा पॉडकास्ट ज़रूर देखें। कमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ जय माता दी।